स्कूल ऑफ एसेंशन में सबको स्वागत है। एटलांटिस में 12 गॉडेस प्रीस्टिसेस शांति और सद्भाव की ऊर्जा को एंकर करने के लिए एक घेरे में इकट्ठा होते थे। उन्हें सिस्टरहुड ऑफ द रोज कहा जाता था। बाद में वे प्राचीन इजिप्ट में आइसिस की प्रीस्टिसेस के रूप में लौट के वापस आ गए, गॉडेस आइसिस का पवित्र प्रतीक गुलाब के साथ। क्रूसेड्स यानी धर्म युद्धों के समय सिस्टरहुड ऑफ द रोज टेम्पलर्स की स्त्री समकक्ष यानी फेमिनिन काउंटरपार्ट थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने कुछ प्रमुख नाजियों को प्रभावित करने की कोशिश की। कभी कभी उन्हें अधिक शांतिपूर्ण तरीकों के लिए सफलतापूर्वक राजी किया और इस प्रकार कई लोगों की जान बचाई। 2004 और 2012 में वीनस सन ट्रांसिस सिस्टरहुड ऑफ द रोज को पुनः सक्रिय करने के लिए आकाश में एक संकेत थे। 2014 के समर के दौरान एरिस, लिलिथ और चरकिलो की एक भव्य त्रिकोण ने इस ग्रह पर गॉडेस के मूल रूप यानी गॉडेस आर्केटाइप को पहले से कहीं अधिक गहरे स्तर पर सक्रिय किया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उसी समय बाहरी सौरमंडल के पिंड चरकिलो, फोलस और इक्सियान धनु राशि के उत्तरार्ध में गैलेक्टिक केंद्र के निकट एक त्रिगुण संयोजन बनाया। यह ग्रह स्तर पर सामूहिक अचेतन से दमित गॉडेस आर्केटाइप के उभरने का संकेत था। मानव इतिहास में ऑर्कन्स द्वारा स्त्री यौन ऊर्जा नियंत्रण और हेरफेर के माध्यम से स्त्री तत्व का दमन किया गया है और स्त्री तत्व को मुक्त करने की कुंजी यह है कि महिलाएं स्वयं अपनी यौन ऊर्जा को महसूस करना है, उसे अपने हृदय के साथ संरेखित करके उसे अपने तरीके से व्यक्त करना चाहिए। 21 जून 2014 को समर सोलिस्टिस के समय ग्रहीय देवी मूलरूप यानी प्लैनेटरी गॉडेस आर्केटाइप को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसे रेसिस्टेंस मूवमेंट और प्लाइडियन फ्लीट की कई महिलाएं ध्यान करके अपनी प्रेम ऊर्जा को मानवता की ओर निर्देशित करके सक्रिय किया। उसी समय मुख्य समूहों ने उन ऊर्जाओं को इबिजा में एंकर किया। इबिजा एक द्वीप है जो गॉडेस तेनित का पवित्र स्थान है। वह जल की देवी है। उनके झरने और फव्वारे हमारे शरीर और हमारे ऊर्जा क्षेत्र के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हीलिंग, पुनर्जीवन और संरेखन लाते हैं। वह एक कॉस्मिक गॉडेस है और रोमन्स उन्हें जूनो सेलिसिटस कहते थे। वह और उनका द्वीप व्यक्तिगत, ग्रहीय और ब्रह्मांडी एकीकरण के हमारे मार्ग पर हमारा सहारा देंगे। लाइट फोर्सेस से अनुरोध किया गया है कि गॉडेस के साथ आंतरिक संबंध रखने वाली महिलाएं और पुरुष सिस्टरहुड ऑफ द रोज को पुनः सक्रिय करने के लिए समूहों में इकट्ठा होना चाहिए। उन समूहों को सप्ताह में कम से कम एक बार शारीरिक रूप से एकत्रित होना आवश्यक है और अपने अनूठे तरीके से ग्रह की शांति के लिए गॉडेस एनर्जीज का आह्वान करना होगा। ये समूह इवेंट के समय ग्रह के परिवर्तन के विषय में स्त्री पक्ष यानी फेमिनिन एस्पेक्ट का समर्थन करेंगे, जबकि इवेंट सहायता समूह मैस्कुलिन एस्पेक्ट यानी पुरुष पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। लाइट फोर्सेस से अनुरोध किया गया है कि इवेंट के समय सिस्टरहुड ऑफ द रोज के सभी समूह एकत्रित होकर शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए ध्यान करें और प्रेम और सद्भाव की गॉडेस एनर्जीज का आह्वान करें। धन्यवाद। प्रकाश की विजय।